बेटा क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। लिखा है इन लीव्स veins are arranged in different ways to supply water and nutrients to lamina. Find the correct statement about venation. Venation के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? When veins form network, it is termed as parallel venation. ये तो गलत हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, बोलते ही नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये गलत हो गया भाई पहला। दूसरा देखो क्या लिखा है, पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन 50% डाइकाट। गलत बात है, डाइकाट में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। मोनोकाट में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। लिखा है इन मेज रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड। गलत हो गया, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है भाई। मोनोकाट में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, ये भी गलत हो गया। तो मोस्ट ऑफ मोनोकाट लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। Hence in question number 91 correct answer is fourth. जब क्वेश्चन नंबर 92 देखें आप, लिखा है all of the following are functions of veins except providing rigidity through leaf blade, बिल्कुल। acts as channel for transport of water, बिल्कुल। anchorage to the plant, ये तो फंक्शन नहीं है। Hence in question number 92 correct answer is second. क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए, ए बड इज नॉट प्रेजेंट इन। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका था कि कंपाउंड लीफ के एक्सिल, लीफलेट के एक्सिल में बड नहीं पाई जाती। एक्सिल ऑफ पेटियोल इन सिंपल लीफ, ये तो नॉट प्रेजेंट लिखा है, यहां तो पाई जाती है। एक्सिल ऑफ पेटियोल इन कंपाउंड लीफ पाई जाती है, एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ नहीं पाई जाएगी। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 93 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, क्वेश्चन नंबर 94 देखो, द कंडीशन इन व्हिच स्टैमेन्स आर फ्यूज्ड बाय एंथर्स ओनली where the filaments remains free is termed as, इसको हम लोग बोलते हैं syngenesious। कह रहा है कि जिसमें एंथर्स तो फ्यूज हैं लेकिन फिलामेंट्स फ्री हैं, फिलामेंट्स फ्री हैं लेकिन एंथर्स फ्यूज हैं, ऐसी कंडीशन को syngenesious कंडीशन कहते हैं। Hence in question number 94 correct answer is second. क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए, सोलन इन द पेडिसल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, उसी को हम थैलमस कहते हैं, उसी को हम रिसेप्टिकल कहते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 95 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन व्हिच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी आर ऑन पेरिफेरल पार्ट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पेराइटल प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लेसेंटेशन, जिसमें ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट इज कॉल्ड पेराइटल प्लेसेंटेशन। हेंस इन क्वेश्चन नंबर पेराइटल प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 96 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। 96 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फोर्थ हो जाएगा। आ जाओ आगे देखते हैं 97। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए भाई, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स of same whorl is known as estivation. This is the definition of estivation. Hence in question number 97 correct answer is third. Question number 98 देख लीजिए आप, in tetramerous condition leaves present on stem in multiple of 4 floral appendages, floral appendages are in multiple of 4. Hence in question number 98 correct answer is second. Question number 98 में correct answer is second. क्वेश्चन नंबर 99 आ जाओ, फ्रूट इज मैच्योर ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्यों भाई? राइपेंड ओवरी कहा जाए तो और अच्छा है। राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट कहलाएगा। तो 99 में करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए, क्वायर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट ऑफ कोकोनट इज, कोकोनट में क्वायर मीजोकार्प है, एंडोकार्प खाते हैं, ये मीजोकार्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रिस्पेक्टिव लेयर्स इफ पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी। अगर पेरिकार्प थिक और फ्लेशी है तो वो 3 लेयर में डिवाइडेड होता है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 101 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 102 देख लो भाई, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन व्हिच डेवलप्स फ्रॉम, देखो एग्रीगेट फ्रूट डेवलप होगा
तो जाहिर सी बात है कि मल्टी कार्पेलरी ओवरी होनी चाहिए और सिन कार्पस नहीं होनी चाहिए, एपोकार्पस होनी चाहिए, फ्यूज नहीं होने चाहिए, कार्पेल्स फ्री होने चाहिए। तो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गायनेशियम, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गायनेशियम से एग्रीगेट फ्रूट डेवलप होता है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 102 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 103 देख लीजिए, द मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पीस पजेस नो एंडोस्पर्म, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया। क्यों भाई? इसीलिए एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। एंडोस्पर्म गेट यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। Hence in question number 103 correct answer is 4. Question number 105 देख लीजिए भाई, 104, 103 में तो देख लिया, फोर्थ आंसर है, 104 लिख दीजिए। करें यक्स इज ए डाई, मदार डाई नहीं, टर्मेरिक नहीं, इंडिगो फेरा डाई, यहीं से हम लोग पकड़ लेंगे। और इंडिगो फेरा किस फैमिली से बिलोंग करता है? फेबेसी से। देखो करेक्टर देखो, करें यक्स इज ए डाई, यहां से पकड़ा इंडिगो फेरा, व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ फैमिली हैविंग कैरेक्टर्स लाइक, देखो यूनिलैकुलर ओवरी फेबेसी, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड फेबेसी, गैमो से पहले से तो मान लो कई जगह है, एंड फ्लावर विद जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। करें यक्स क्या है? तो यहां से पकड़ लिया, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड यूनिलैकुलर ओवरी से, यह है इंडिगोफोरा, इंडिगोफेरा, और फैमिली हो गई फेबेसी। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 104 करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 105 में आ जाओ, एसर्शन क्या है? प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटोफोर्स इज ए स्पेशल एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स, गलत हो गया, हाइड्रोफाइट्स से नहीं, सेलाइन वाटर में, दलदल में जो पाए जाते हैं वहां पर। क्यों भाई? हाइड्रोफाइट्स में नहीं पाए जाते न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, सूट्स, गलत हो गया, न्यूमेटोफोर्स रूट्स है, सूट्स नहीं है। तो एसर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 105 करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 106 देख लो, of the following is not a stem modification, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है? नॉट, देखो भाई नॉट, टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर स्टेम का मॉडिफिकेशन है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अपंसिया स्टेम का मॉडिफिकेशन है, थॉर्न ऑफ साइट्रस स्टेम का मॉडिफिकेशन है, पिक्चर ऑफ नेपेंथीज ये लीफ का मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन, it is not stem modification. Hence in question number 106 correct answer is 3rd. क्वेश्चन नंबर 107 देख लीजिए। अच्छा, फिगर देखना है और एग्जाम्पल बताना है, बताओ भाई। पेराइटल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन और बेसल प्लेसेंटेशन सनफ्लावर है ना। इसमें देखो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? टोमेटो, बी वाले का आर्जीमोन और सी का डाइएंथस। नहीं, आप देख लीजिए प्लेसेंटेशन दिया है और प्लेसेंटेशन दे करके एग्जाम्पल पूछ रहा है। नहीं, प्लेसेंटेशन दे करके एग्जाम्पल पूछ रहा है। देखो एक्जाइल प्लेसेंटेशन ए, एक्जाइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? टोमेटो। मैं लिखे दे रहा हूं, देखो ये है एक्जाइल प्लेसेंटेशन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन का हो जाएगा एग्जाम्पल टोमेटो। और जरा भैया देख लो बी, क्यों भाई? बी देख लीजिए, पेराइटल प्लेसेंटेशन, बी पेराइटल प्लेसेंटेशन, और पेराइटल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? आर्जीमोन, पेराइटल प्लेसेंटेशन आर्जीमोन है ना। और पेराइटल प्लेसेंटेशन के बाद आ जाओ बेसल प्लेसेंटेशन, ये डी देखो, दिस इज बेसल प्लेसेंटेशन, और बेसल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? सनफ्लावर। और सी देखो फ्री सेंट्रल, और बताओ फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? यह है फ्री सेंट्रल, सी इज फ्री सेंट्रल, और फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल डाइएंथस हो जाएगा। तो देखो ए में एक्जाइल प्लेसेंटेशन था टोमेटो, बी में पेराइटल प्लेसेंटेशन था आर्जीमोन, सी में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन था डाइएंथस, और डी में बेसल प्लेसेंटेशन था सनफ्लावर। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 107 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 आ जाओ।
Diagram of hypogynous, perigynous and epigynous flowers are given. Find out the option that correctly exemplified A, B, C and D. देखो बेटा, ये कौन सा फ्लावर? हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होगा? मतलब ओवरी ऊपर होगी, बाकी सारे चीज नीचे होगी। सुपीरियर इंफीरियर, ये जो है यहां पर ए है हाइपोगाइनस। अच्छा, अगर ये हाइपोगाइनस है तो हाइपोगाइनस के एग्जांपल में आपने मस्टर्ड पढ़ा है, कैसी ओवरी होगी? सुपीरियर ओवरी। दूसरा देख लो, दूसरा है पेरीगाइनस, ये भी पेरीगाइनस और ये भी पेरीगाइनस, ये दोनों पेरीगाइनस है। लेकिन इस प्रकार का जो पेरीगाइनस है वो पाया जाता है रोज में, और इस प्रकार के पेरीगाइनस हम लोगों ने प्लम में देखे थे, एग्जाम्पल में नोट किया था। और ये तो देखिए इपीगाइनस है, इपीगाइनस। और इपीगाइनस का मतलब क्या होगा? सारे पार्ट ऊपर है, इंफीरियर ओवरी है, ऐसा पाया जाता है गुआवा में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 108 में, क्वेश्चन नंबर 108 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखो, ए में कहीं और मस्टर्ड लिखा है, बी में रोज लिखा है, सी में प्लम लिखा है, लेकिन डी में ब्रिंजल लिखा है। ब्रिंजल में ये बात नहीं आएगी, गुआवा में ये पाया जाता है, तो ये ब्रिंजल की वजह से गलत हो गया। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 108 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। 108 में करेक्ट आंसर फर्स्ट है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं, मैच करा लेते हैं कौन सा है। तो देखो, ब्रेसिकेसी खूब रटा रहता है आपको। ब्रेसिकेसी है ना, ब्रैक्टिएट है, जाइगोमार्फिक है। देखते हैं, आप देखो जरा, एक्टिनोमार्फिक देखो जरा। पहले मैं चुनूंगा इसमें सबसे पहले ब्रेसिकेसी, फिर लिलिएसी, फिर फेबेसी, फिर सोलेनेसी। अच्छा, यूनिलॉकुलर ओवरी कहां है? बोलो भाई, यूनिलॉकुलर ओवरी में फेबेसी हो जाएगा। केवल देखो यूनिलॉकुलर ओवरी से पकड़ लिया, और बाकी चीजें तो आप छोड़ ही दो। यूनिलॉकुलर ओवरी पी में हो जाएगा थर्ड, यहां पे थर्ड हो जाएगा। ये बेटा फेबेसी का है। फेबेसी के बाद आ जाओ आप, लिलिएसी अभी पढ़ाया था, सोलेनेसी आपको। और सोलेनेसी में हमने बताया था कि एक्टिनोमार्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है, कोरोला 5 है, फ्यूज्ड है, एंड्रूसियम 5 है, फ्री है, और ओवरी बाइकार्पेलरी, सिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी। थर्ड के बाद हो जाएगा फोर्थ। देखो, तो पी में हो जाएगा थर्ड, क्यू में हो जाएगा फोर्थ। टेट्राडाइनमस कंडीशन, एंड्रूसियम में टेट्राडाइनमस कंडीशन तलाशिए। एंड्रूसियम में टेट्राडाइनमस कंडीशन ब्रेसिकेसी हो जाएगा। देखो, लास्ट में हो गया फर्स्ट, एस में एक चीज पकड़ ली हमने, क्रूसीफार्म करोला 2+2, और यहां पे आप देख लीजिए गायनीसियम, बाइकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी, एंड्रूसियम 2+4 है। और एंड्रूसियम 2+4 का क्या मतलब हुआ भाई? बोलो, क्रूसीफार्म करोला के साथ साथ टेट्राडाइनमस कंडीशन, किसकी कंडीशन है? ब्रेसिकेसी की, फर्स्ट हो गया। अब जो बचा वो लिलिएसी हो जाएगा। लिलिएसी में ट्राइकार्पेलरी, सिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। इसी करेक्टर से हमने पकड़ लिया, ये हो गया सेकंड। तो ऐसे एक एक करेक्टर आपको याद होने चाहिए। और देखो, पेरियंथ पाया जाता है लिलिएसी में, यहां से भी आप पकड़ सकते हैं। कैलिक्स कोरोला इज नॉट डिफरेंशिएटेड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 109 देख लो भाई, पी इज थर्ड, Q is fourth, R is second, and S is first. Hence in question number 109, correct answer is second. Question number 110 देख लेते हैं भाई। Match the column 1 with column 2 and select the correct option. देखो, एल्यूरान लेयर प्रोटीनेशियस लेयर फर्स्ट हो गया। स्कूटेलम, स्कूटेलम सील्ड शेप्ड होता है, स्कूटेलम सील्ड शेप्ड होता है। प्लूम्यूल एंड रेडिकल डेवलप्स सूट एंड रूट, इसमें फिफ्थ हो जाएगा। प्लूम्यूल से सूट, रेडिकल से रूट। कोलियोप्टाइल शीथ कवर्स प्लूम्यूल, कोलियोप्टाइल शीथ कवर्स प्लूम्यूल, और कोलियोराइजा शीथ कवर्स रेडिकल, इसमें सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सेकंड देख लो भाई, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सेकंड। और ये ऑप्शन किस पर बन रहा है? सेकंड पर। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 110 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 111 में आ जाओ, रेसिमोज। अच्छा, रेसिमोज देख लो और साइमोज देख लो। तो रेसिमोज में क्या होगा? जनरली अनलिमिटेड ग्रोथ। तो ए में हो गया 1, अनलिमिटेड ग्रोथ के साथ साथ जरा देखो, फ्लावर्स इन एक्रोपिटल सक्सेशन, फ्लावर्स का सक्सेशन कैसा होगा?
एक्रोपिटल, और कहां बेसिपिटल मैनर में होता है, साइमोज में। तो साइमोज में जनरली लिमिटेड ग्रोथ, तो बी में हो जाएगा आपका, बी में हो जाएगा सेकंड। और देखो बेसिपिटल फ्लावर का सक्सेशन होता है, तो सेकंड एंड फोर्थ। देख लो भैया कहां लिखा है 111 में ए में फर्स्ट एंड थर्ड, अनलिमिटेड ग्रोथ, एक्रोपिटल सक्सेशन ऑफ फ्लावर, और लिमिटेड ग्रोथ और बेसिपिटल सक्सेशन ऑफ फ्लावर साइमोज में। तो 111 में करेक्ट आंसर बन गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 111 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। अब आ जाओ भाई 111 में करेक्ट आंसर इज सेकंड ना। इसके बाद आ जाओ 112, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो थर्ड हो जाएगा, पहले में हो गया थर्ड। स्टेम टेंड्रिल कुकुम्बर अभी देखा, तो सेकंड में हो जाएगा 5, बी में 5, सी देख लो स्टेम थार्न साइट्रस नींबू में स्टेम थार्न पाया जाएगा। फ्लैटेंड स्टेम अपुंसिया में, नाग फनी में, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम यूफोरबिया में, फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम यूफोरबिया में। तो 3 5 4 2 1, ए में 3, बी में 5, सी में 4, डी में 2, ई में 1। Hence in question number 112 correct answer is fourth. Question number 112 में correct answer is fourth. Question number 113 देखो, select the option that correctly matches the type of phyllotaxy with its character and example. आइए देखते हैं उसका करेक्टर देखो, मैच कराओ। देखते हैं भाई अल्टरनेट, अल्टरनेट में क्या होगा, ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच, गलत बात है। मोर देन 2 लीव्स, गलत बात। सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड, फॉलो वन अनदर, इसलिए 1 में हो गया सी। अच्छा इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड फॉलो वन अनदर, ये अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट में आ गया सी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड, तो इसमें हो गया सेकंड। और भाई दूसरा देख लो अपोजिट, अपोजिट देखो भाई, ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच नोड कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, है ना, कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, ये हो जाएगा अपोजिट। तो 2 में हो गया ए, एग्जाम्पल अपोजिट का हो जाएगा गुआबा, थर्ड हो गया। अपोजिट फिलोटैक्सी में देखना गुआबा लिखवाया। तीसरा देख लो, अब 2 बचा ही, सी और ए हो गया, बचा बी। अपोजिट में क्या हो जाएगा, मोर देन 2 लीव्स अराइज एट नोट फ्रॉम ए लूप, तो ये हो जाएगा, सॉरी वर्ल्ड, अपोजिट नहीं वर्ल्ड भाई, अपोजिट में नहीं वर्ल्ड में, अपोजिट तो हो गया। तीसरा देखो वर्ल्ड, वर्ल्ड में क्या होगा, मोर देन 2 लीव्स अराइजेज एट नोट एंड फॉर्म ए लूप, तो थर्ड में हो जाएगा बी, और एग्जाम्पल हो जाएगा अल्स्टोनिया, एग्जाम्पल हो जाएगा अल्स्टोनिया। तो फर्स्ट में सी, सेकंड, 2 में ए थर्ड, 3 में बी फर्स्ट, अल्स्टोनिया। क्यों भाई फर्स्ट, करेक्ट आंसर इज फोर्थ। हेंस क्वेश्चन नंबर 113 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 114 देख लो, कॉलम ऑन मेंबर्स ऑफ फेबेसी और देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये मेंबर्स ऑफ फेबेसी एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखो भाई ये मेंबर्स ऑफ फेबेसी दिए, उनके इंपॉर्टेंस दिया। ग्राम, चना, बीन, मूंग, ये दाल है, कहीं लिखा है पल्सेज, यस, तो ए में हो गया 7th। बी में आ जाओ सोयाबीन, ग्राउंडनट, इडिएबल आयल, इसमें हो जाएगा 6, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इडिएबल आयल। इंडिगो फेरा डाई है, इसमें हो जाएगा 5th। सन हेम्प फाइबर्स पाए जाएंगे, इसमें हो जाएगा 4th। सेस्बानिया या ट्राइफोलियम फॉडर है ना, बरसीम काट के इसको खिलाते हैं जानवरों को। ल्यूपिन ऑर्नामेंटल है, फर्स्ट हो जाएगा, और मुलेठी मेडिसिन की तरह यूज होती है, सेकंड हो जाएगा। तो 7th, ए इज 7th, बी इज 6th,
C is 5, D is 4, E is third, F is first and G is second. ये सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। Hence in question number 114 correct answer is second. Question number 115 में आ जाओ। लिखा है in the given figure of maize grain certain regions are labeled as A, B, C and D. Match them with the codes first, second, third and fourth given below and select the correct option. आओ भाई देखते हैं फर्स्ट क्या है। देखो सबसे बाहर क्या लिखा हुआ है ना, ए और डी है ना। ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्यों भाई, इसमें जरा आप देखो, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है। इसमें हम लोग पहले क्या करें, पहले तो लिखें कि ये क्या है, फिर हमको पता चलेगा। बोलो भाई, देखो ए है एल्यूरान लेयर, एल्यूरान लेयर है और एल्यूरान लेयर द प्रोटीनेशियस लेयर है, तो ए हो गया फोर्थ प्रोटीनेशियस लेयर। क्यों भाई, बी आ जाओ, बी है शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन, शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन है, बी है शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन। तो बी में क्या हो गया, ए में हो गया फोर्थ, बी में हो गया बेटा सेकंड शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन, स्कूटेलम नाम दे देते हैं। आप देखो सी में आ जाओ, सी क्या है, सी इज प्रोटेक्टिव सीथ ऑफ कवरिंग या प्रोटेक्टिव सीथ आर कवरिंग ऑफ रेडिकल। तो सी क्या हो जाएगा, सी में देखो कहां लिखा है प्रोटेक्टिव सीथ ऑफ रेडिकल, थर्ड पे, क्योंकि रेडिकल की प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगी कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। अच्छा डी में आ जाओ, डी क्या है भाई, एंडोस्पर्म है, और एंडोस्पर्म को आप क्या कह सकते हैं, मेन न्यूट्रिटिव टिश्यू, इसको आप मेन न्यूट्रिटिव टिश्यू कह सकते हैं। तो आप देखो ए इज फोर्थ, बी इज सेकेंड, सी इज थर्ड एंड डी इज फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन बना, ए इज फोर्थ, बी इज सेकेंड, सी इज थर्ड, डी इज फर्स्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 115 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नहीं, 115 में करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 में आ जाओ। In the diagram, the type of placentation given below, A, B, C and D respectively represent. A है एक्जाइल प्लेसेंटेशन, B है बेसल प्लेसेंटेशन और C है पेराइटल प्लेसेंटेशन और D है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। अभी बताया था एक बार जब हम एग्जाम्पल लिख रहे थे। A is exile, B is basal, C is parietal, D is free central. Exile, basal, parietal and free central. Hence in question number 116, correct answer is third. आ जाओ भाई 117 देख लो। Refer to the given estimation A to D and select the correct statement regarding them. आओ भाई देखते हैं, इसके अनुसार करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं, है ना। A is valvate estimation that occurs in corolla of brassica. बोलो भाई, बिल्कुल सही है, ये valvate estimation, A is valvate estimation that occurs in corolla of brassica, ये स्टेटमेंट सही है। बोलो, करें B is maxillary estimation, गलत हो गया। That occurs in corolla of China rose, ये भी गलत है, एग्जाम्पल भी गलत है। बी मैक्सिलरी एक्टिवेशन नहीं है।
ट्विस्टेड, बीज ट्विस्टेड, बीज ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। बोलो भाई, बैक्जिलरी नहीं है तो सेकंड वाला गलत हो गया। करें डी इज असेंडिंग इम्ब्रिकेट, डी, डी के बाद डी करें असेंडिंग इम्ब्रिकेट है, बिल्कुल सही है। एस्टिवेशन दैट अकर्स इन पेटल्स ऑफ कैसिया, ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। और देखो सीज क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन दैट अकर्स इन कोरोला ऑफ पी। बोलो भाई थर्ड देख लो, फोर्थ देखो, फोर्थ लिखा है सीज क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन, तो ये तो सही लिखा है, क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन, सीज क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन ये सही लिखा है। कोरोला पी गलत लिखा है, पी में बैक्जिलरी एस्टिवेशन होता है, बैक्जिलरी एस्टिवेशन। और ये क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन जो होता है, इसमें देखो क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन में आप नोट कर लो, अगर सॉल्यूशन देख रहे हैं आप तो यहां नोट कर लीजिए कि टू एक्सटर्नल टू इंटरनल, टू एक्सटर्नल, दो एक्सटर्नल होंगे, देखो ये वाला और ये वाला, ये दो एक्सटर्नल है, और दो इंटरनल होंगे, देखो ये वाला और ये वाला इंटरनल है, दो इंटरनल होंगे, और एक पार्शियली एक्सटर्नल पार्शियल इंटरनल, एक पार्शियल एक्सटर्नल और पार्शियल इंटरनल होगा, एक पार्शियल एक्सटर्नल और पार्शियल इंटरनल होगा। ये गलत हो गया, क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन सी सही दिया है, एग्जाम्पल पी दिया था गलत हो गया, पी में बैक्जिलरी एस्टिवेशन पाया जाएगा। क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन का एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो आप पी की जगह पे अगर एग्जाम्पल लिखा होता गुआबा, तब ये सही हो जाता। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड एंड फोर्थ गलत है। हमको क्या चुनना था, कौन सा करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 117 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। 118 देख लीजिए भाई, करें बताइए कौन क्या है, अभी बताया था। ए है हाइपोगाइनस, बी विपेरिगाइनस, सी विपेरिगाइनस, डी एपिगाइनस। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 108 करेक्ट आंसर इज थर्ड। 108 नहीं, 118 में करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। 119 देख लो, ए स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, बी विंग्स है और सी कील है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 119 करेक्ट आंसर इज थर्ड। बैक्जिलरी एस्टिवेशन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 120 कंप्लीट द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई देखते हैं, करें फ्लावर और टाइप ऑफ ओवरी। देखो हाइपोगाइनस फ्लावर होगा तो सारे फ्लावर नीचे हैं और सारे फ्लावर के सारे पार्ट नीचे हैं हाइपोगाइनस में, इसका मतलब यहां सुपीरियर ओवरी होगा, सुपीरियर ओवरी। अच्छा पेरिगाइनस है तो हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, और पेरिगाइनस का एग्जाम्पल कौन हो सकता है, रोज हो सकता है, प्लम हो सकता है। फ्लावर में आ जाओ, कह रहे हैं कि फ्लावर कैसा हो कि ओवरी इंफीरियर हो जाए, जो कि कुकुम्बर में पाया जाता है, तो एक ही बना बचा इपिगाइनस, इपिगाइनस फ्लावर। बोलो भाई, तो देखो लिखा है इसमें सुपीरियर ओवरी, क्यू इज रोज, आर इज एपिगाइनस। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 120 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 121 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर स्टोमेटल अपरेटस। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक एंड इनइलास्टिक, सही है। गार्ड सेल्स इनवेरिएबली पजेट क्लोरोप्लास्ट, ये भी सही है। स्टोमेटा डज नॉट पजेट सब्सिडियरी सेल, ये गलत हो गया। सब्सिडियरी सेल पाई जाती स्टोमेटा में। स्टोमेटा आर इन्वॉल्व्ड इन गैसियस एक्सचेंज, ये सही है।
Hence in question number 121 correct answer is third. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 122 देखो, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आइए भाई देखते हैं। एपिडर्मल सेल्स हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ए लार्ज वैक्यूल, सही बात। बैक्सीलेयर क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, ये भी सही बात है। रूट में क्यूटिकल की कोई जरूरत नहीं, वहां बाहर से वाटर लॉस नहीं हो रहा। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर while stem hair or trichomes are usually multicellular, ये भी सही है। Trichomes are branched, unbranched, soft, stiff and secretory or transpiration preventing, ये भी सही है। Guard cells are dumbbell shaped in dicots and bean shaped in monocots, just opposite लिखा हुआ है, इसका मतलब पांचवा गलत है, बाकी सब सही है। All are correct except fifth. Hence in question number 122 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 123 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? करेक्ट फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेज ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस, द ट्राइकोम एंड हेयर्स, करेक्ट, सही बात है। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole, correct. Epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticle which prevents the loss of water, correct. So all of the above are correct. Hence in question number 123 correct answer is 4. Question number 124 देख लीजिए। 3 types of tissue system have been recognized in plant on the basis of their function. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आइए भाई देखते हैं कौन सा करेक्ट है। करें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मल अपेंडेजेस व्हिच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल टिश्यू, करेक्ट है। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू व्हिच फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ ए प्लांट बॉडी, ये भी सही है। वैस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी सही है। इसका मतलब सारे सही हैं। Hence in question number 124 correct answer is fourth. 124 में correct answer fourth हो जाएगा भाई। 125 देख लीजिए। Some vascular bundles are described as open because these possess conjunctive tissue between गलत, are not surrounded by pericycle गलत, are surrounded by pericycle but not endodermis गलत। They are capable of producing secondary xylem and phloem because they have cambium. Hence in question number 125 correct answer is fourth. Question number 126 देख लीजिए। Which of the following is correct regarding conducting tissue system in monocotyledonous root? कहां पर? monocotyledonous root के बारे में बताना है। Xylem and phloem are arranged in different radial in alternate manner, बिल्कुल सही बात है। रेडियल कंडीशन पाई जाती है, हालांकि चाहे मोनोकाट का बोलते चाहे डाइकाट का बोलते, इट इज जनरली रेडियल एंड ओपन। देखो इसमें करेक्ट आंसर बन गया आपका फर्स्ट, करेक्ट आंसर बन गया फर्स्ट। देखिए रेडियल तो है, ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड होता है। कह रहे जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस, गलत बात है, ये कंजॉइंट हो जाएगा और कंजॉइंट स्टेम में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है, रूट में नहीं पाया जाता। अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम इज प्रेजेंट, गलत बात है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 126 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। 126 में करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 127 ए वैस्कुलर बंडल इन व्हिच जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट जॉइंटली ऑन द सेम रेडियस विद कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन देम, जॉइंटली ऑन द सेम रेडियस है तो कंजॉइंट हो गया, कंजॉइंट हो गया, और कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन हो गया। देख लो भैया कंजॉइंट एंड ओपन कहां लिखा है, कंजॉइंट एंड ओपन। क्वेश्चन नंबर 127 में करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 128 देख लीजिए। सेलेक्ट द कैरेक्टर्स व्हिच आर नॉट एप्लीकेबल टू द एनाटॉमी ऑफ डाइकाट रूट। नॉट एप्लीकेबल टू द एनाटॉमी ऑफ डाइकाट रूट। प्रेजेंस ऑफ कंजक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, एप्लीकेबल।
एब्सेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, बोलो भाई, नॉट अप्लीकेबल। जरा देखो एक मिनट देखो, सेलेक्ट द कैरेक्टर्स व्हिच आर नॉट अप्लीकेबल टू द एनाटॉमी ऑफ डाइकाट रूट। दो चीज अंडरलाइन करो, नॉट अप्लीकेबल मतलब नहीं पाया जाएगा, कहां? एनाटॉमी ऑफ डाइकाट रूट में, है ना? कौन कौन नहीं पाया जाएगा? नहीं लागू हो रहा है, अप्लाइड नहीं हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ कंजक्टिव टिश्यू, ये अप्लाई हो रहा है। एब्सेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये अप्लाई नहीं हो रहा है, बिकॉज कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट, ये कर एब्सेंट, ये लागू नहीं हो रहा है। पॉलीआर्क बंडल, ये भी लागू नहीं हो रहा है, पॉलीआर्क नहीं होता। डाईआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन पाई जाती है, डाईआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ पेरिसाइकिल, ये लागू हो रहा है, हमसे पेरिसाइकिल पाई जाती है। तो करें कौन सा लागू नहीं हो रहा था? नॉट एप्लीकेबल, बी एंड सी। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 128 करेक्ट आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 129 देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, above given features describe of the following plant parts, है ना? किस प्लांट पार्ट को डिस्क्राइब कर रहा है? देखो, यूनिसेलुलर एपिडर्मल हेयर्स, रूट, नैरो कार्टेक्स, रूट, बोलो भाई। पिथ इज स्मॉल, यहां से पकड़ लिया, डाइकाट रूट है, डाइकाट रूट है, खत्म हो गया सवाल। पैसेज सेल्स आर लेस इन एंडोडर्मिस, डाइकाट रूट है। दो जगहों से पकड़ा डाइकाट, एक जगहों से, तीन जगहों से पकड़ा। नैरो कार्टेक्स डाइकाट रूट में होता है। यूनिसेलुलर एपिडर्मल हेयर्स पाए जाएंगे रूट में, नैरो कार्टेक्स डाइकाट रूट, पिथ इज स्मॉल डाइकाट रूट, पैसेज सेल्स आर लेस इन एंडोडर्मिस डाइकाट रूट। हेंस करेक्ट आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 129 में करेक्ट आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 130, सेलेक्ट द कैरेक्टर्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू द एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट रूट। आइए देखें कौन से कैरेक्टर्स एप्लीकेबल हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट रूट में। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट, गलत हो गया, एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, ये एब्सेंट है। कैम्बियम रिंग इज एब्सेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ये सही है। पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पिथ, ये गलत है, लार्ज पिथ होता है, लार्ज पिथ होता है। तो कौन कौन सा एप्लीकेबल है भाई? देख लो, बी एंड सी। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 130 करेक्ट आंसर इज 2nd। क्वेश्चन नंबर 131 देख लीजिए, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर रिगार्डिंग डाइकाट रूट। आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा, सही है। इनर मोस्ट लेयर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस एब्सेंट इन रूट, गलत है ये, एब्सेंट इन रूट। आगे देख लो, कैस्पेरियन स्ट्रिप डिपॉजिट सुबेरिन, ये तो सही है। लैटरल रूट गिव्स पेरिसाइकिल, ये भी सही है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 131 करेक्ट आंसर इज 2nd। क्वेश्चन नंबर 132, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स करेक्टली डिफरेंशिएट द मोनोकाट एंड डाइकाट रूट। कौन सा है जो डाइकाट मोनोकाट रूट को करेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा है? पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस इन डाइकाट, व्हेयरएज लार्ज एंड कॉन्स्पिकुअस इन मोनोकाट, सही बात है। डाइकाट रूट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, व्हेयरएज मोनोकाट डज नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, सही बात है। मोनोकाट रूट्स हैव पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स, व्हेयरएज डाइकाट रूट डज हैव 2 to 6 bundles of xylem, ये भी सही है। All of the above. Hence in question number 132 correct answer is 4th. Question number 133 देख लीजिए, in a dicotyledonous stem the sequence of tissue from the outside to inside। बताओ डाइकोटिलिडनस स्टेम में सबसे बाहर क्या होगा? एपिडर्मिस, उसके बाद एपिडर्मिस के बाद आ जाओ, कार्टेक्स दिया नहीं है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 133 करेक्ट आंसर इज 3rd। सारे सीक्वेंस नहीं दिए, सारी चीजें नहीं दी गई, जो दी गई है उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 133 करेक्ट आंसर इज 3rd। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 134 देखो,
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फीचर्स टू व्हिच दे बिलोंग। आओ देख लेते हैं। कैम्बियम प्रेजेंट, अच्छा कैम्बियम प्रेजेंट, पिथ इनकॉन्स्पिकुअस। अरे जैसे इन्होंने कहा पिथ इनकॉन्स्पिकुअस वैसे पता चल गया डाइकाट रूट है। कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है, कास्पेरियन स्ट्रीम प्रेजेंट डाइकाट रूट, वैस्कुलर बंडल रेडियल रूट। बोलो भाई, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें? डाइकाट रूट। स्टेम हो नहीं सकता, मोनोकाट हो नहीं सकता क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 134 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 135 देख लो, ट्रू और फॉल्स की बात है भाई। इन ए डाइकाट रूट द पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। फॉल्स, ये तो गलत हो गया। ए इज फॉल्स। बी देख लेते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन डाइकाट रूट इज एंडोडर्मिस। ये तो ट्रू है। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस होगी, ट्रू है ना। In a dicot root, the phloem masses are separated from the xylem by parenchymatous cells that are known as the conjunctive tissue. ये भी true है। Select the correct option. A is false, but B and C are true. ये लिखा है। A is false, but B and C are true. Hence, in question number 135, correct answer is third. Question number 136 देख लो। Which of the following is correct sequence of layers in typical monocot root from outer surface to inner surface? तो सबसे बाहर तो इपिब्लेमा, इपिब्लेमा के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल। इपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। Hence in question number 136 correct answer is third. 136 में करेक्ट आंसर थर्ड है भाई। 137 देख लो। आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मैनी फीचर्स बिलोंग टू मोनोकाट रूट? रेडियल वैस्कुलर बंडल कितना है? इसमें मोनोकाट रूट से बिलोंग करते हैं, है ना। रेडियल वैस्कुलर बंडल यस, एक। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल यस, दो। बोलो भाई, मोनोकाट रूट की बात कर रहे हैं। पिथ इज वेल डेवलप्ड यस। पॉलीआर्क कंडीशन बिल्कुल सही। ए बी डी ई नहीं, ए बी डी ई। देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 137 में देख लीजिए, लिखा है एंडोडर्मिस इज एब्सेंट। ये बात गलत है। एंडोडर्मिस तो प्रेजेंट होगी, एंडोडर्मिस तो प्रेजेंट होगी। ये गलत हो गया। 1 2 3 4 4 कहां लिखा है? 4 पर। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 137 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 138 देख लो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। In dicot root, the vascular bundles are conjoint and endar. देखो भाई, in dicot root, the vascular bundles are conjoint and endar. ये दोनों गलत है। डाइकाट रूट में रेडियल होगा कंजॉइंट की जगह पे, एंड एक्सार्क कंडीशन होगी। तो फर्स्ट गलत हो गया। इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन डाइकाट रूट इज एंडोडर्मिस, सही है। इन डाइकाट रूट फ्लोएम एंड जाइलम बंडल्स आर सेपरेटेड बाय कंजक्टिव टिश्यू, सही है। तो सेकंड एंड थर्ड ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है। कहां लिखा है? थर्ड ऑप्शन। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 138 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 139 in dicotyledonous stem which of the following is the sequence of tissues from inside to outside? अच्छा, इसमें भीतर से बाहर चलना है तो सबसे भीतर पिथ होगा। पिथ के बाद क्या मिलेगा? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के बाद मेटाजाइलम। डाइकाट है, कैम्बियम होगा।
कैम्बियम के बाद फ्लोएम होगा, फ्लोएम के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पैरेन्काइमा, फिर कोलेनकाइमा हाइपोडर्मिस में, और फिर एपिडर्मिस पाई जाएगी। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 139 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नोट्स में आप सेक्शन कटिंग में जो बनाया है वो सीक्वेंस देखें। क्वेश्चन नंबर 139 में करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 140, ए बॉटनी स्टूडेंट इज ऑब्जर्व्ड, a botany student is observing the TS of a dicot stem under a microscope. How many of the following observations are correct regarding it? इसके रिगार्डिंग कौन कौन से ऑब्जर्वेशन सही हैं? जरा देखो, डाइकाट रूट देख रहा है, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन सही हैं ये देखना हम लोगों को, है ना। आओ भाई देखते हैं कौन कौन से सही हैं। डाइकाट स्टेम है, ओपन होगा बिल्कुल, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल होगा, पहला सही है। कैम्बियम प्रेजेंट और कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये भी सही है। वैस्कुलर बंडल डाइकाट स्टेम में रिंग में अरेंज होते हैं, फिगर बनाया था हम लोग। सेंट्रल पैरेन्काइमेटस पिथ, ये भी सही है। स्क्लेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल एज सेमिलुनर पैचेज, ये भी सही। हाइपोडर्मिस रिच इन स्टार्च ग्रेन्स डाइकाट स्टेम में, बोलो भाई। और थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इसमें 5 सही होंगे, नहीं लिखा है थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, ये भी सही है। और 5वां लिखा है हाइपोडर्मिस रिच इन स्टार्च ग्रेन, नो हाइपोडर्मिस नहीं, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस इज रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, एंडोडर्मिस इज रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 140 करेक्ट आंसर इज सेकंड। 5 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 141 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 141 में आ जाए, जरा देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द गिवन टेबल समराइज द डिफरेंस बिटवीन डाइकाट एंड मोनोकाट स्टेम, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिफरेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लिखा है द हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा डाइकाट में, व्हिच मे बी ग्रीन, बोलो भाई सही लिखा है। मोनोकाट में लिखा है द हाइपोडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन ग्रीन स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर, ये पहला वाला सही है। दूसरा देख लो, लिखा है डाइकाट में द ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ। द ग्राउंड टिश्यू इज मास ऑफ सिमिलर सेल्स, सेकंड भी सही है, सेकंड वाला भी डिफरेंस सही है, सेकंड डिफरेंस भी सही है। थर्ड में आ जाओ भाई, वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, ये डाइकाट में नहीं, ये मोनोकाट में होता है। और वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन ए रिंग, ये डाइकाट में होता है। तो ये उल्टा लिखा था, तो तीसरा गलत है। चौथा देख लो, द वैस्कुलर बंडल आर ओपन, ये भी सही है। द वैस्कुलर बंडल आर क्लोज्ड, मोनोकाट में क्लोज, डाइकाट में ओपन, सही है। मेडुलरी रेज आर एब्सेंट, ये गलत हो गया। मेडुलरी रेज एब्सेंट होती मोनोकाट में, मोनोकाट में, और मेडुलरी रेज अकर्स बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकाट, उल्टा लिखा हुआ है, तो ये 5वां गलत हो गया। तो हमसे कह रहे थे कौन सा डिफरेंस इनकरेक्ट है, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला। थर्ड एंड फिफ्थ कहां लिखा है? थर्ड ऑप्शन में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 141 करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 142 देख लीजिए। हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस इन कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमेटस इन सनफ्लावर स्टेम एंड कोलेनकाइमेटस, गलत हो गया, उल्टा करो, कोलेनकाइमेटस लिखो सनफ्लावर में,
और पैरेनकाइमेटस नहीं, स्क्लेरेनकाइमेटस लिखो मेज में। यहां लिखना पड़ेगा आपको हाइपोडर्मस इज कोलेनकाइमेटस, कोलेनकाइमा की बनी होती है, कोलेनकाइमेटस इन सनफ्लावर, और स्क्लेरेनकाइमेटस इन मेज, स्क्लेरेनकाइमेटस इन मेज। तो कोलेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 142 करेक्ट आंसर इज सेकंड। 143 देख लीजिए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। आओ भाई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं। 143 करें पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट इन डाइकाट स्टेम, गलत बात है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। ये एब्सेंट जो लिखा है इसने इसको गलत कर दिया। स्टेम हेयर्स आर यूनिसेलुलर व्हेयरएज रूट हेयर्स आर मल्टीसेलुलर, ये भी उल्टा लिखा। रूट हेयर्स यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, स्टेम हेयर्स यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं। एंडोडर्मिस फंक्शंस एज बायोलॉजिकल चेक पोस्ट एज इट डज नॉट अलाउ wall movement of the substances between cortex and pericycle. Correct answer is third. Xylem and phloem are arranged on different radii in conjoint vascular bundle. No, different नहीं, same radii पर होते हैं conjoint vascular bundle. Hence in question number 143 correct answer is third. Question number 144. On the basis of given features, select the correct option to which they belong. कैम्बियम एब्सेंट, अच्छा कैम्बियम एब्सेंट तो मोनोकाट चल रहा है भाई, मोनोकाट रूट। वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड, गलत हो गया, क्यों भाई, रूट का है मोनोकाट लिखो, अभी कैम्बियम एब्सेंट है, मोनोकाट लिख सकते हो, ठीक है। वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड, लो यहां से क्या हो गया, मोनोकाट स्टेम। फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट, फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट, मोनोकाट स्टेम, मोनोकाट स्टेम। ये करेक्टर से पकड़ लिया हमने, इन दो करेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 144 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 145 देख लीजिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आइए भाई इनकरेक्ट ऑप्शन देखते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप एंड बुलीफॉर्म परफॉर्म द सेम फंक्शन, गलत हो गया। कैस्पेरियन स्ट्रिप तो रोकती है और बुलीफॉर्म सेल जो है, दोनों अलग जगह अलग अलग फंक्शन। एंड डिक्रीज द लॉस ऑफ वाटर, भाई कैस्पेरियन स्ट्रिप तो लॉस ऑफ वाटर को रोकेगी, बुलीफॉर्म तो बढ़ाती। द पैरेनकाइमेटस सेल्स नहीं, बुलीफॉर्म सेल्स भी हेल्प करती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप का फंक्शन ये नहीं है, ठीक है। देखिए सेकंड में आ जाओ, सेकंड में आ जाओ, इनकरेक्ट ऑप्शन तो पहला इनकरेक्ट है। द पैरेनकाइमेटस सेल्स फाउंड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, ये सही है। इन डाइकाट स्टेम द कार्टिकल लेयर इज सिचुएटेड बिलो द हाइपोडर्मिस, सही बात है। स्टेम में पाया जाता है कार्टिकल, वो हाइपोडर्मिस। इन डाइकाट रूट द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज सेड टू बी एंडोडर्मिस, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 145 में करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं हम लोग। द मीजोफिल टिश्यू इन आइसोबाइलेटरल ग्रास लीफ इज सोन बाई, नहीं, इसमें अनडिफरेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू, अनडिफरेंशिएटेड, कोई पैलिसेड और वो नहीं होता, अनडिफरेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू कहीं लिखा है ऑप्शन में भाई, अनडिफरेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू, पैलिसेड पैरेनकाइमा टुवर्ड्स द एडक्सिल, गड़बड़ है। अनडिफरेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 156 में कहां का रहा है, आइसोबाइलेटरल ग्रास लीफ में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता पैलिसेड और स्पॉन्जी का। क्वेश्चन नंबर 146 में करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। मीजोफिल टिश्यू का करके वो जो है टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं, लिखा है कैविटीज आर प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकाट, वाटर कैविटीज, वाटर कैविटीज आर प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकाट स्टेम, while
air cavities are present in spongy parenchyma of dicot leaf. Hence correct answer is 4th. सेक्शन कटिंग में जो बनाया है लीफ की देखिए आप, और जो स्टेम की बनाया है, वाटर कैविटीज बनाया था मोनोकाट स्टेम में। क्वेश्चन नंबर 147 में करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। 148 देख लीजिए, Which of the following features belong to dicot leaves? बुलीफॉर्म सेल्स, ये मोनोकाट लीफ की, मोनोकाट लीफ है ना। प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, ये डाइकाट लीफ की। पैरेलल वेनेशन, ये डाइकाट लीफ, डाइकाट लीफ। पैरेलल वेनेशन मोनोकाट लीफ, मोनोकाट लीफ। और बीन शेप्ड गार्ड सेल डाइकाट लीफ, ये डाइकाट लीफ, डाइकाट लीफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 148 में करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड एंड फोर्थ में डाइकाट लीफ का करेक्टर है, फर्स्ट और थर्ड में मोनोकाट लीफ का करेक्टर। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 48 करेक्ट आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 149, mature sheep tube elements lack nucleus but they are considered as living cell because their functions are controlled by the nucleus of companion cell. Yes, they lack vacuoles, galat, they possess peripheral cytoplasm. Yes, so both first and third. Hence in question number 149 correct answer is 4th. Question number 150 देख लो, select the correct statement. Vessels are unicellular with narrow lumen, गलत बात है। Vessels are multicellular with wide lumen, ये सही। सेकंड, वेसल्स यूनिसेलुलर नहीं होती, नैरो नहीं होती, मल्टीसेलुलर होती है, वाइड ल्यूमेन होती। ट्रैकिड्स आर यूनिसेलुलर विद वाइड ल्यूमेन नहीं, नैरो ल्यूमेन, इसमें नैरो ल्यूमेन होगा। और ट्रैकिड्स आर मल्टीसेलुलर एंड विद नैरो ल्यूमेन, मल्टीसेलुलर नहीं होती, यूनिसेलुलर होती। तो एक तरफ तो यूनिसेलुलर लिखा तो वाइड ल्यूमेन लिख दिया, और एक तरफ मल्टीसेलुलर लिख के गलत कर दिया जहां नैरो ल्यूमेन लिखा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 150 करेक्ट आंसर इज सेकंड। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 151 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है ना। क्वेश्चन नंबर 151 देखो, ए स्टूडेंट वाज गिवन ए स्लाइड ऑफ प्लांट टिश्यू to stain and observe under the microscope. After the observation, the student concludes that the tissue is a type of simple permanent tissue, collenchyma. Based on which feature the conclusion was made by the student? collenchyma बोल रहा है। Absence of intercellular spaces and thickened corners. कार्नर्स थिकेंड होंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेज एब्सेंट होंगे। स्क्लेरिड्स स्क्लेरेनकाइमा में पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेज कोलेनकाइमा में नहीं पाए जाते। इलांगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल टेपरिंग इन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, नॉट कोलेनकाइमा। हेंस इन करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 151 इज फर्स्ट। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इन 151। 152, read the following statement regarding meristematic cells and select the correct ones. Cells possess the ability to grow and divide. Yes, correct answer. Primary meristem appear early in the life of a plant. Yes, correct. Axillary buds are left behind cells of root apical meristem. गलत हो गया है, root apical meristem गलत है। Axillary buds are left behind cells of shoot apical meristem, shoot apical meristem, not root apical meristem. Hence in first and second, hence in question number 152 correct answer is first. Question number 153, which of the following are correct statement? देखो भाई, the parenchyma perform various functions like photosynthesis, storage and secretion. correct है। Parenchyma perform various functions like photosynthesis, storage and secretion. बिल्कुल सही है। Cells of collenchyma are much thickened at corners
ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन, ये भी सही है। सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, ये भी सही है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा आर सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये भी सही है। All the fourth are correct. Hence in question number 153, correct answer is fourth. Question number 153, correct answer is fourth. लिख लो भाई। Question number 154 में आ जाओ। Select the incorrect statement. Sieve tubes are conducting channel of phloem, सही बात। Companion cells are living cells lying on the side of sieve tubes, ये भी सही। Companion cells are specialized collenchymatous cell, गलत बात है। Companion cells are specialized parenchymatous cells, ये parenchymatous cells है भाई। Hence in question number 154, correct answer is third. 154 में correct answer is third. Phloem parenchyma is absent in most of the monocot, बिल्कुल करेक्ट है बात। क्वेश्चन नंबर 155, स्क्लेरिड्स आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा एंड पियर, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम, माइक्रोपाइल ऑफ पी, गलत हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी ऑल एक्सेप्ट फोर्थ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 155 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 156 देख लीजिए। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। जिम्नोस्पर्म्स हैव वेसल्स इन देयर जाइलम, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं पाए जाते, ट्रैकिड्स पाई जाती। द सेल वॉल ऑफ पैरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, सेल वॉल ऑफ पैरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, गलत हो गया। सेलुलोज और हेमिसेलुलोज, पेक्टिन कोलेनकाइमा में पेक्टिन नहीं पाया जाता, पेक्टिन पाया जाता है कोलेनकाइमा में, कोलेनकाइमा। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटाजाइलम, गलत बात है। फर्स्ट फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, नॉट मेटाजाइलम, तो सी भी गलत है। जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्बुमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स इन देयर फ्लोएम, सही है। इंटरसेलुलर स्पेसेज आर जनरली एब्सेंट इन कोलेनकाइमा, सही है। तो हमसे कह रहा था कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, ए, बी एंड सी, बोलो भाई। तो ए, बी एंड सी ओनली। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 156 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 157 में आ जाओ। एक्सार्क इज द कंडीशन ऑफ वैस्कुलर बंडल इन व्हिच, एक्सार्क में बताओ प्रोटोजाइलम बाहर होगा, मेटाजाइलम अंदर होगा। प्रोटोजाइलम लाइक टुवर्ड्स आउटसाइड एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स इनर साइड। हेंस एक्सार्क कहां पाई जाती है? रूट में, रूट में। प्रोटोजाइलम बाहर होगा, मेटाजाइलम अंदर होगा। सच कंडीशन इज नोन एज एक्सार्क। डेवलपमेंट इज सेंट्रीपिटल, मालूम है आपको। क्वेश्चन नंबर 157 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 158 देख लीजिए भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, अनइवन थिकनिंग, हाँ कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन कौन सा करेक्ट है। अनइवन थिकनिंग ऑफ सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, नहीं, अनइवन थिकनिंग नहीं होती, इवन थिकनिंग होती, ये गलत हो गया पहला, है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम रीजनरेट्स पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग, सेकंड वाला सही हो गया। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द चीफ वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट, सही हो गया। कंपेनियन सेल्स इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, सही हो गया। एक्सिलरी बड्स आर डेवलप्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, सही हो गया। बोलो भाई, एक गलत हो रहा है कोई? फोर्थ में आ जाओ, एक मिनट। कंपेनियन सेल्स इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, अरे ये तो गलत हो गया भाई। कंपेनियन सेल्स नहीं, कंपेनियन सेल्स नहीं, कंपेनियन सेल्स की जगह कौन? सीव ट्यूब सेल्स,
sheep tube cells lack the nucleus, devoid of nucleus at maturity, not companion cell. कंपेनियन सेल में तो न्यूक्लियस पाया जाता है और कंपेनियन सेल ही जो है वो शीप ट्यूब में के फंक्शन को रेगुलेट, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करती है, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करने का काम करती है। कहां पर? शीप ट्यूब में। तो पहला सही हो गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही। तो सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, और सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ कहां लिखा है? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 158 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 159, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलांगेशन, सही है। रूट हेयर्स आर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, सही है। ट्राइकोम्स आर जनरली यूनिसेलुलर, गलत है। थर्ड गलत हो गया। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 159 करेक्ट आंसर इज थर्ड। ट्राइकोम्स आर जनरली मल्टीसेलुलर इलांगेशन, सही है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 159 करेक्ट आंसर इज थर्ड। 160 में देख लो, which of the following characteristic belongs to trichomes? They may be branched or unbranched, soft or stiff, सही है। They may be secretory and help in preventing water loss due to transpiration, सही है। बोलो भाई क्या कर रहे थे? Which of the following characteristic belongs to trichome? Both first and second. Hence in question number 160 correct answer is third. 161 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 161 पे आ जाइए। Which of the following are correct regarding the stomatal apparatus? It is composed of few subsidiary cells, guard cells and single stoma. A is correct. Each stoma is guarded by two bean cells. Non-chlorophyllous, गलत हो गया ये। Non-chlorophyllous नहीं, क्लोरोफिल पाया जाता है। Non-chlorophyllous एपिडर्मल सेल नहीं है। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। It regulates the process of gaseous exchange and transpiration, सही है। It gives protection against excessive heat, ये भी सही है। A, C, D, A, C and D only, अरे सॉरी, A, C and D नहीं, बोलो भाई। Each stoma is guarded by two bean septa, non-chlorophyllous epidermal cell, गलत बात है ना। It gives protection against excessive heat, बोलो। इसमें सही हो जाएगा A, C and D, B नहीं, A, C and D, A, C and D only। तो यहां आंसर हो जाएगा 161 में, फोर्थ आंसर हो जाएगा। 161 में फोर्थ आंसर हो जाएगा A, C and D only, फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 161 में फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। है ना, यहां पे फोर्थ आंसर हो जाएगा A, C, D क्वेश्चन नंबर 161 में। क्वेश्चन नंबर 162 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 162 में आ जाओ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, देख लेते हैं भाई। एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड इन द प्लांट बॉडी, गलत बात है, गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, प्राइमरी जाइलम को बताने के लिए है। Exarch condition is the most common features of the root system. Exarch condition is the most common feature of the root system. ये सही है। Statement 1 is incorrect, but statement 2 is true. Hence in question number 162, correct answer is second. Question number 163 देख लीजिए। 163 देख लीजिए। Current the given figure which component has thin outer wall and highly thickened inner wall? C, क्यों भाई? गार्ड सेल,
गार्ड सेल में ऐसा होता है, हेंस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। वैसे देख लो, गार्ड सेल है और ये डी क्या है, स्टोमेटल अपर्चर है, डी है स्टोमेटल अपर्चर, और बी क्या है, सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स नहीं। चलो भाई आगे चल जाओ। क्वेश्चन नंबर 163 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। 164 देख लीजिए, स्टील क्या है, ऑल द टिश्यूज इनर टू एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील, तो ए में हो जाएगा फोर्थ। एंडोडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ये हो जाएगा फर्स्ट। कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर इम्परमिएबल, ये हो जाएगा सेकंड। पेरिसाइकिल इनिशिएशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, ये हो जाएगा थर्ड। तो ए इज फोर्थ, बी इज फर्स्ट, सी इज सेकंड, डी इज थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 164 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 165 में आ जाओ भाई। 2 to 4 जाइलम बंडल्स कहां पाए जाएंगे, हेलियंथस के रूट में, हेलियंथस के रूट में, क्योंकि ये डाइकाट के करेक्टर है। तो ए में हो गया फर्स्ट। ग्रेटर देन 6 जाइलम बंडल्स जियामेज के रूट में, तो ये हो जाएगा थर्ड, बी इज थर्ड, बी इज थर्ड। अपेंडेजेज व्हिच इंक्रीजेज वाटर एब्जॉर्प्शन, रूट हेयर्स सेकंड हो जाएगा। अपेंडेजेज व्हिच डिक्रीजेज वाटर लॉस, स्टेम हेयर्स या ट्राइकोम फोर्थ हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 165 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 166 देख लो, क्वेश्चन नंबर 166 देख लो, लिखा है स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ। स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ कहां पाई जाएगी, मोनोकाट के स्टेम में, फर्स्ट हो गया। मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज हो जाएगा स्टेम ऑफ सनफ्लावर में, क्यों भाई, स्टेम ऑफ सनफ्लावर में, डाइकॉट में, ये फोर्थ हो गया। पैरेलल वेनेशन, लीफ ऑफ व्हीट, ये थर्ड हो गया, मोनोकाट के लीफ में। रेटिकुलेट वेनेशन, लीफ ऑफ सनफ्लावर, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। और बेटा देखो फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड किस ऑप्शन में दिया, सेकंड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 166 करेक्ट आंसर इज सेकंड। 167 देख लीजिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप, देखो भाई कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पाया जाए, डाइकाट स्टेम में, डाइकाट रूट में, डाइकाट स्टेम में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं स्टार्च शीथ। यहां पे आ जाओ, कैस्पेरियन स्ट्रिप, डाइकाट रूट, पी इज सेकंड। स्टार्च शीथ, डाइकाट स्टेम थर्ड में। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, डाइकाट लीफ फर्स्ट में, और बुलीफार्म सेल्स, बुलीफार्म सेल्स, मोनोकाट लीफ फोर्थ में। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 167 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 168 देख लीजिए भाई, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मेरिस्टेम, मेरिस्टेम जो है रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, थर्ड हो जाए। पैरेन्काइमा, स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस, ये फर्स्ट हो जाएगा। मेरिस्टेम में थर्ड हो गया, बी पैरेन्काइमा में फर्स्ट हो गया। कोलेनकाइमा देख लेते हैं, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा देखो भाई, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट, ये सेकंड हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरिड्स, ये फिफ्थ हो जाएगा। और एपिडर्मल हेयर्स, ट्राइकोम, ये फोर्थ हो जाएगा। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ किस ऑप्शन में दिया है, सेकंड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 168 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 169 देख लीजिए, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पेरिसाइकिल, लैटरल रूट फॉर्मेशन सेकंड। कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होगा, कंडक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप
सुबेरिन डिपोजिशन इन द रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, ये फोर्थ हो जाएगा, और इपिब्लेमा आउटर मोस्ट लेयर थर्ड हो जाएगा। तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड ऑप्शन कहां मिल रहा है? फर्स्ट में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 169 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 170 देख लीजिए, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कार्क कैम्बियम को फेलेम कहते हैं, क्यों भाई? फेलोजेन। कार्क कैम्बियम को क्या बोलते हैं? फेलोजेन। कार्क कैम्बियम को बोलते हैं फेलोजेन, कार्क को बोलते हैं फेलेम, फेलेम। सेकेंडरी कार्टेक्स को बोलते हैं फेलोडर्म, और फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर बोलते हैं। तो डी इज थर्ड। एक जगह से आप इसको पकड़ सकते थे कि अगर आप फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर कहते हैं तो डी में थर्ड कहीं और नहीं दिया है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 170 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 171 देख लीजिए, कंपेनियन सेल्स कंट्रोल द सीप ट्यूब सेल्स एक्टिविटी, assertion is correct. Companion cells possess nucleus and serve for nuclei of sieve tubes as they lack them. Yes, assertion correct, reason correct, and reason is correct explanation of assertion. Hence in question number 171 correct answer is first. Question number 172 assertion देखो, stomatal aperture guard cells and subsidiary cells together are called stomatal apparatus. Subsidiary cells are surrounded by thick waxy layer of called cuticle. गलत बात है, ये क्यूटिकल से सराउंडेड नहीं है। तो assertion is true but reason is false. Hence in question number 172 correct answer is third. Question number 173 में आ जाए, assertion देखिए, in radial vascular system phloem is located on the different radii as that of the xylem. बिल्कुल सही बात है, assertion is true. In conjoint vascular bundle phloem is located on the same radius as that of xylem. Assertion is true, reason is true, but reason is not correct explanation of assertion. Hence in question number 173 correct answer is second. Question number 174 देख लीजिए भाई, आ जाइए 174 में। ए क्या है? ए है एडैक्सियल सरफेस, ए इज एडैक्सियल सरफेस। बी में देखो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, बताओ भाई? बी में जाइलम दिखा रहे हैं, जाइलम है। अच्छा, सी की बात करो तो सी मीजोफिल से, मीजोफिल। और डी की बात करें तो डी है एबैक्सियल सरफेस, डी है एबैक्सियल सरफेस, ये एबैक्सियल सरफेस है। ई और बचा है, जरा ई देख लो भाई, एबैक्सियल सरफेस या एपिडर्मिस। सरफेस को आप एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, तो यहां भी आप एपिडर्मिस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एपिडर्मिस है ना। अब आ जाओ, ई क्या है? ई तो फ्लोएम है, क्यों भाई? ई इज फ्लोएम। मिला लो भैया, कौन मैच कर रहा है? देखो, ए इज एडैक्सियल एपिडर्मिस, बी इज जाइलम, सी इज मीजोफिल, डी इज एडैक्सियल सरफेस, ई इज फ्लोएम। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 174 करेक्ट आंसर इज 4। 174 में करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, 174 में करेक्ट आंसर इज 4। 175 देख लेते, रिफर द गिवन डायग्राम। चलो भाई ठीक है, टेक्स पार्ट इन कंडक्शन ऑफ फूड, ये फ्लोएम है। टेक्स पार्ट इन कंडक्शन ऑफ वाटर, ये जाइलम है। यक्स है फ्लोएम, वाई है जाइलम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है दोनों, कोई बात नहीं। करें आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एंड सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देम। एक्स हैज ओनली वन टाइप ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट lacking any lignified wall thickening, whereas Y has two types of conducting elements purging buried wall thickening of lignin। ये सही है भाई, करेक्ट है। फ्लोएम में केवल एक प्रकार का कंडक्टिंग एलिमेंट है सीप ट्यूब, जिसमें लिग्निफाइड नहीं, लेकिन जाइलम में दो प्रकार की हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। द कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ यक्स आर लिविंग whereas that of Y are dead। द कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ X are living whereas those of Y are dead। सही बात है,
फ्लोएम लिविंग है, जाइलम में जो ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं वो डेड है। कंडक्शन थ्रू एक्स इज यूनिडायरेक्शनल, गलत हो गया, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। बोलो भाई, विद इन द प्लांट वेयर इज द वाई इज बाई डायरेक्शनल, उल्टा लिखा हुआ है। जाइलम से यूनिडायरेक्शनल और फ्लोएम से बाई डायरेक्शनल। ये कह रहे थे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 175 करेक्ट आंसर इज थर्ड बिकॉज इट इज इनकरेक्ट। Y also provides mechanical strength whereas the X has no mechanical function. Yes, correct है। क्वेश्चन नंबर 175 में करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। आइए भैया 176 देख ले। ए दिखा रहा है एपिडर्मल हेयर्स को, एपिडर्मल हेयर्स को दिखा रहा है ए के बाद बी क्या दिखाएगा, बी में आओ, बीज एपिडर्मिस, बीज एपिडर्मिस। अच्छा सी में आ जाओ, सी एपिडर्मिस के नीचे है सीज हाइपोडर्मिस, सीज हाइपोडर्मिस। डी में आ जाओ, डीज पेरिसाइकिल, हाइपोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल पाई जाएगी। और पेरिसाइकिल के बाद ई आ जाओ, ई दिखा रहा है वैस्कुलर बंडल को, ई है वैस्कुलर बंडल। और ई के बाद यफ आ जाओ, यफ है मेडुलरी रेज। देख लो भाई वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में, तो एफ को बोलते हैं मेडुलरी रेज। और अंत में जी क्या है, मेडुला अर्पित। मैच करा लीजिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, मेडुला अर्पित। ए इज एपिडर्मल हेयर्स, बी इज एपिडर्मिस, सी इज हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस होगी, डी इज पेरेन्काइमा, डी इज पेरिसाइकिल, ई इज वैस्कुलर बंडल, एफ इज मेडुलरी रेज एंड जी इज मेडुला अर्पित। 176 में करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स ऑफ 3 डिफरेंट प्लांट टिश्यू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए एंड बी देखो, यह है पैरेन्काइमा, यह है कोलेनकाइमा और यह है स्क्लेरेन्काइमा। देख लो भाई, आ जाओ इसमें देखते हैं कौन सा हो जाएगा। ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, व्हाई सी कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। बिल्कुल बोलो भैया। क्वेश्चन नंबर 177 में करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, क्योंकि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में तो लिविंग सेल है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल्स पाई जाती। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 177 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 178 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 178 देख लो। करे सेल सोन इन फिगर इज फाउंड इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम। गलत है भाई, हाइपोडर्मिस में कहा, एपिडर्मिस ऑफ लीफ पेटियोल, नो, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 178 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्या बनी है भाई साहब, यहां स्क्लेरिड्स बनी, स्क्लेरिड है। और स्क्लेरिड कहां पाई जाएगी, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा। क्वेश्चन नंबर 178 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। 179 देख लीजिए, करें रिफर टू द गिवन फिगर एट मैच्योरिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर possesses पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड ए लार्ज वैक्यूल बट लैक्स ए न्यूक्लियस। बेटा देखो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया यस, क्योंकि यस क्या है बोलो, सीप ट्यूब्स। सीप ट्यूब्स में पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पाया जाएगा और दे लैक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। क्यों, अब जरा देखो, ये सीप ट्यूब्स है और ये सीप एलिमेंट्स है, सीप सॉरी ये सीप प्लेट है, दिस इज सीप प्लेट है ना। और यहां पे पी देख लो, ये कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल है ना। तो बेटा करेक्ट आंसर हो गया यस। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ फ्यू ब्लैंक्स
and select the option that correctly fills the blanks in any two of them. आओ भाई देख लेते हैं. The center of monocot root is occupied by the pith. और मोनोकाट रूट में पिथ जो है वो लार्ज होता है. तो फर्स्ट में हो गया पिथ. इन डाइकाट रूट सेकेंडरी फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीप ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड, बोलो भाई, तो सेकंड में हो जाएगा कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स का बना होगा. आगे देख लो. द मेडुलरी रेज हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. द एपिडर्मिस ऑफ सनफ्लावर स्टेम बियर्स, बोलो भाई, ट्राइकोम्स. तो फोर्थ में क्या हो जाएगा? ट्राइकोम्स. आओ ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट में कॉर्टेक्स हो गया, हो नहीं सकता. थर्ड में रेडियल, फोर्थ में बुलीफॉर्म सेल. तो थर्ड में तो रेडियल ठीक था, लेकिन फोर्थ में बुलीफॉर्म सेल नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन में आ जाइए. फर्स्ट में पिथ और फोर्थ में ट्राइकोम. यस, थर्ड, फर्स्ट में पिथ, फोर्थ में ट्राइकोम. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 180 करेक्ट आंसर इज थर्ड. ये स्क्लेरल काइमेटस फाइबर नहीं होगा, एक्सियल भी नहीं होगा. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 180 करेक्ट आंसर इज थर्ड. है ना? ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से आप टेस्ट दीजिए. ऑल द बेस्ट आपको. एंड वंस अगेन आपने जो विश्वास हमारे ऊपर दिखाया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको.